हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। क्योंकि भैया इस वीडियो में उन क्वेश्चन का संग्रह किया गया जो क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया, लगभग 12-15 वर्षों से जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लेना भैया। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। पाचन मतलब कहने का, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहले मुंह से पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, मतलब जो सूरज उगता है और सूरज जब डूबता है उस समय पर सूर्य कैसा दिखाई देता, लाल दिखाई देता। तो इसका क्या कारण है। तो इसका दोस्तों जो कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो लाल दिखाई देने का कारण है सूर्य का, वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट में कह रहा है कि कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मादा एनिफ्लीज एक मच्छर होता है, मादा। ठीक है, एक मच्छर जो होता है, मादा मच्छर जो होता है एनिफ्लीज, उसके द्वारा हो जाता है मलेरिया। नेक्स्ट में कह रहा है कि उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन सा है। तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, दोस्तों सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे में बार बार पूछे गए, उन क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रसोई गैस जो मिश्रण है वो किस किस का मिश्रण है। रसोई गैस का मतलब जो है एलपीजी गैस जो होती है, जो हमारे घरों में रसोई में यूज होती है। तो ये है दोस्तों ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि आलू किस कुल का पौधा है। तो आलू जो है ये सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, याद रखना, अति चालकता प्राप्त होगी जब अति उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा किसी तत्व को। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, क्या कारण है। तो परमाणु विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाए, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट जरूर कर देना। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर कर देते हो, ठीक है, पर आप घंटी को ऑल पर सेट नहीं करते, इस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑल पर सेट कर देना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रकाश तंतु जो कार्य करते हैं दोस्तों, ये करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का क्या कारण है। तो मरीचिकाएं दिखाई देने का जो कारण है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का यही मतलब होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपलर का नियम किससे संबंधित है। तो कैपलर का नियम जो संबंधित है दोस्तों, ग्रहों की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस जो है प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन बी की प्रचुरता होती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन स्केल में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर केल्विन में पूछा है तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त की जाती है। तो जूट जो है तने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है इसको मादा हार्मोन्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट में कह रहा है कि हैलोजन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है, कौन सी। तो फ्लोरीन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षय रोग जो है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो फेफड़े को जो है क्षय रोग प्रभावित करता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने की, कौन सा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों जितने भी रासायनिक नाम है, जो छोटे छोटे रासायनिक नाम है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद कर
लेने, रासायनिक नाम जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, आदर्श गैस की संख्या उसकी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। और कांसा किस प्रकार की धातु है, तो कांसा जो है तांबे की और टीन की जो है मिलावट है, यानी मिश्र धातु है। कांसा जो है मिश्र है धातु तांबा और टीन की। तो मिश्र धातुएं जितनी भी हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, किस धातु में मिलाने पर कौन सी धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई को मापा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत जो है कच्चा तेल है। और कहीं कहीं पर आपको पेट्रोलियम भी मिलेगा देखने के लिए, कच्चा तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा, तो बैटरी के द्वारा होता है। और सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। नोबेल गैस जो कहलाती है वो हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। मैंने पहले भी बताया कि रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नोबेल गैस तो आपने ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, हीलियम ही है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों कास्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है किससे है, तो दूध उद्योग से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दाद किसके कारण होता है, तो ये जो है कवक के कारण हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में कौन सा बल कमजोर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि ये कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है, तो ज्यादा जल जो नहीं सोखती है वो है क्लेई मिट्टी। क्लेई मिट्टी जो है ज्यादा जल नहीं सोखती। और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है 1.008 AMU होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलोरी जो माप है किसकी है, तो उष्मा की मात्रा की माप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की क्षमता जो व्यक्त की जाती है किस में व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है दोस्तों उसको जो बिना मिट्टी के पौधे उगते हैं। ठीक है, उनको। और कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस निकलती है, तो एसिटिलीन गैस निकलती है। और इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर का तत्व जो तार बना होता है वो किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। और जूल सेकंड जो इकाई है वो कोणीय संवेग की इकाई है। और ध्वनि का अध्ययन जो है इकोस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोस्टिक्स कहलाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर थे और हम आगे भी जो वीडियो लेकर के आएंगे वो भी इसी तरीके की होगी। हम जो है सीरीज चला रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन की जो रेलवे में बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की। तो ये वीडियो जो है ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए। इसलिए दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो सब्सक्राइब करने का भी बेनिफिट मिलेगा और अपने सभी दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी ऑल पर सेट कर दिया करो, क्योंकि घंटी को ऑल पर सेट करोगे तभी आपको बेनिफिट मिले।